शहीद आजम भगत सिंह जी की उम्र मात्र 23 वर्ष थी जब उनको फांसी लगी। उनका सपना हुआ कि मेरा देश आजाद होना चाहिए। देश आजाद हुआ और मैं आपको बताऊं, आजाद देश में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत बना। अब लोकतंत्र की परिभाषा मैं आपको बताऊं क्या है कि गवर्नमेंट इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सारा कुछ पीपल पीपल पीपल। पीपल कौन? जनता। कि सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब यह बात तो सही है कि सरकार जनता के द्वारा बनती है, पर यह कितनी सही है कि सरकार जनता की है और जनता के लिए। यह कितना सही है यह आप मेरे से बेहतरीन जानते हैं। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति को बदलना नहीं है। मेरा उद्देश्य है एक एमएलए को हटाकर दूसरा एमएलए मेरा बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य है व्यवस्था का परिवर्तन। जो मौजूदा व्यवस्था है उसका परिवर्तन करना है। और मौजूदा व्यवस्था क्या है? मौजूदा व्यवस्था यह है कि आपका, मैं एक और बात कहूंगा, वोटों वाले दिन आप मेरी बात समझ रहे हो, मतदान बोला जाता है। मतदान ये बोला जाता है ना, मतदान है। दान का क्या मतलब? भिक्षा। दान और भिक्षा एक ही बात होती है। तो हमारा मत हम भिक्षा के अंदर देते हैं, दान में देते हैं। और हमारे दिए हुए दान से, हमारी दी हुई भिक्षा से एक व्यक्ति को वैधानिक शक्तियां प्राप्त हो जाती कि वो विधानसभा में जाके बोलता, वो उसके पास एक ताकत आ जाती है। अब मेरे को एक बात तो समझ में नहीं आ रही कि भिक्षा से ली हुई ताकत, जिससे भिक्षा ली है, वो उसका सेवक हुआ स्वामी। यह सबसे बड़ी समस्या है। यह सबसे बड़ी समस्या है। आपसे भिक्षा में एक एक वोट मांगा जाता है और आपकी भिक्षा से लिए हुए वोट से आई हुई विधानिक शक्ति उसको घमंडी कर देती है और वो अपने आप को स्वामी समझने लग जाता है। ये व्यवस्था परिवर्तन करने की बात है। ये व्यवस्था परिवर्तन करनी है कि भाई हमारे दिए हुए वोट से चुना हुआ विधायक हमारा सेवक होता है, सेवक स्वामी नहीं। दूसरी बात, मैं एक प्रश्न करता हूं कि हमारे घर पर कोई भिक्षा लेने के लिए आता है, 2 रुपया 5 रुपया आता है, हम देते हैं। किस लिए देते हैं? कि यार ये बेचारा जैसा भी है इससे कमाया नहीं जाता, यार ये दे दो, हम देते हैं, हमें संतुष्टि होती है, हम देते हैं। अच्छी बात है, देनी चाहिए। मेरा एक सवाल, जिस आदमी को भिक्षा देते हो वो कोई दारू के ठेके पर मिल जाए तो क्या दूसरे दिन उसको भिक्षा दोगे? नहीं ना, नहीं देंगे। तो एक अपने आप को, हमें हमारी अंतरात्मा को जगाना होगा कि जो हमसे वोट लेने आता है या जिसने वोट लिए हैं, हमारी वोटों से ताकत को लेकर वो भ्रष्टाचार तो नहीं फैलाया उसने। अगर हमारे वोट की ताकत से, हासिल की हुई शक्ति से वो भ्रष्टाचार फैलाता है तो क्या हमारे वोट के काबिल है? नहीं है ना। ये हमें देखना पड़ेगा। एक चीज ये कि लोकतंत्र में लोक ही लोक होता है। लोक कौन? हम, आप, जनता। तो इस लोकतंत्र को बहाली का काम भी लोक का ही काम है। बहाली कैसे? कि हमने ईमानदारी, मेरी बहुत सुंदर सी बात है कि जिस दिन वोटिंग होता है वो करीब 2 महीने पहले डेट डिसाइड हो जाती है और जिस दिन वोटिंग आती है उस दिन भयंकर सर्दी भी हो सकती है, भयंकर गर्मी भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। वोटिंग तो उसी दिन ही होती है और उसमें हम वोट करने जाते हैं। इसलिए
कि मेरा देश का सुंदर लोकतंत्र बना रहे, पर हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती यहाँ करते हैं कि जिसको वोट दे रहे हैं वो पार्टी और वो व्यक्ति मेरे देश के प्रति ईमानदार है। आप ध्यान दीजिए कि करीब 9 वर्ष पहले मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, पूरी, और उससे पहले कितने वर्ष तक, करीब 15 वर्ष तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज 25 वर्ष तक वो आदमी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। किसी व्यक्ति ने, वो कांग्रेस और कोई अन्य दल हो, एक उंगली नहीं उठाई कि भाई इन्होंने भ्रष्टाचार किया। उनके भाई क्या करते हैं? जो भाई मजदूरी करते हैं तो वो आज भी मजदूरी करते हैं। उनकी बहनों के लिए एक ही दिन फिक्स होता है, रक्षाबंधन। बाकी वो कह रहे हैं कि मैं समर्पित हूं भाई, मैं आपका नहीं हूं, अब मैं देश का हूं। और यही हाल आपके चुने हुए विधायक का होना चाहिए कि चुने जाने के बाद में वो अपने घर से मोह माया छोड़े और इस जनता को, इन बच्चों को, इस सब लोगों को अपना परिवार समझे। अगर वो ये नहीं करेगा तो वह न्याय नहीं करेगा, लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं करेगा। और अगर ऐसी मोह माया रखने वाले व्यक्ति से हम वोट करते हैं तो हम भी लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं करते। किसी को दीजिए वोट, जो हुआ सो हुआ, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। एक बात का प्रश्न कीजिए, दे देंगे, आगे भी दिया भी दे देंगे, पर एक बात का वादा करो कि हमारे वोट से जो ताकत हासिल कर रहे हो उसके बाद में 5 वर्ष आपको हमें देने पड़ेंगे। उसके बदले सरकार आपको बहुत सुविधाएं देती है और उसके बाद में पेंशन भी देती है। अब आप सारा कुछ ये लेने के बाद में हम भी दर आपके पास आए और जाने के बाद में हमें 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़े, तो ये तो भैया लोकतंत्र के अनुकूल तो नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज आपसे वोट नहीं मांगने जा रहा, मैं मेरी बात रखने के लिए कि हमें व्यवस्था को बदलना है और व्यवस्था यह बदलना है। मैं फिर कह देता हूं कि आपके द्वारा चुना हुआ विधायक आपका सेवक होता है, स्वामी नहीं। और इसी सरकार की एजेंसी चलाने वाले एसपी और कलेक्टर आपके सेवक होते हैं, शासक नहीं। क्या मजाक। एसपी से मिलना जाना हो 1 घंटा से पहले इंतजार करो, उसके बाद में लाइनें लगती हैं। एक आओ, जल्दी जाओ, बात करो, वापिस आओ। अरे यार ये क्या खेल है भाई? ये खेल क्या? एक बहुत सुंदर तजवीज जो मेरे दिमाग में है तो मैं लागू करना चाहता हूं। ठीक है, आपको काम है, एसपी को काम है, कलेक्टर को काम है, आप 2 घंटे इस जनता के लिए दे दो। 24 घंटे में 2 घंटे, और वो 2 घंटे जो मेरा दिमाग का अरमान है, 2 घंटे उसी कलेक्ट्रेट के अंदर। मेरा अरमान तो ये है कि भगत सिंह जी के नाम से बने। बाकी पब्लिक ओपिनियन होती है कि शहीद आजम भगत सिंह मेमोरियल लोकतांत्रिक शक्ति स्थल, लोकतांत्रिक शक्ति स्थल बने। उसमें क्या करना कि 2 घंटे जो फरियादी है, जो समाज सेवक है, जो जनप्रतिनिधि है, आप 5 लोग जाइए। अपन 5 लोग अगर कोई बात नहीं समझा सकते तो 100 लोग भी नहीं समझा सकते। 5 लोग जाइए और जो हॉल होगा, जो शक्ति स्थल होगा, उसमें जितने भी टेबल लगे होंगे 10, 15, 20 टेबल लगाओ और एक टेबल पर 6 चेयर लगाओ। 5 आदमी आराम से उन 5 चेयर पर बैठे। जो 6वीं चेयर होगी, कुर्सी होगी, उस पर से एसपी या कलेक्टर हुआ है वो बैठे, वो आराम से जैसे पारिवारिक रूप से आपकी बात समझे और आप उसको समझाओ, और वो वहीं पे जो उसका पीए पास खड़ा है उसको नोट करवाए और आपको तसल्ली दे कि चिंता नहीं करो, आपकी बात मेरे समझ में आ गई, मैं इस मसले का हल करूंगा। इसमें सरकार का पैसा नहीं लगता,
कतई पैसा नहीं लगता, उनकी तनख्वाह इतनी है उतनी रहेगी। और आपको तसल्ली कितनी होगी कि आप निश्चिंत रहोगे, कोई भी छोटी मोटी बात, वो थाने की हो, तहसील की हो, कैसी भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। सुबह जाएंगे कलेक्टर को कहेंगे ये गड़बड़ कर रहा है, और जिस दिन यह राह खुल जाएगा आप सर गड़बड़ होनी भी बंद हो जाएगी। गड़बड़ क्यों होती है? कि कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला जाग जाए तो क्या गड़बड़ होती है? क्या गड़बड़ नहीं होती। तो यह बहुत ही सीधा सा रास्ता है जो मेरे दिमाग में है, जो मैं करना चाहता हूं, गरीबी और अमीरी ये ईश्वरीय देन। कोई भी सरकार किसी की गरीबी नहीं मिटा सकती। मैं जब बहुत ही बच्चों की तरह था, मेरी रुचि रही, तब कभी इंदिरा गांधी ने गरीबी भगाओ कांग्रेस लाओ ये नारा दिया, फिर गरीबी भागी ये नारे में कुछ, परंतु फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो मैं कर रहा हूं और जो मैं करना चाहता हूं वो क्या कि एक बच्चा एक स्कूल के अंदर कितना इंटेलिजेंट है, कितना होशियार है, वो स्कूल का टीचर जानता है ये बच्चा बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत अच्छा है। अब उस बच्चे का परिवार, उसका पिता गरीब हो सकता है, अब उस बच्चे की पढ़ाई उस बाप की गरीबी की वजह से स्कूल नहीं छूटना चाहिए। ये किसका काम है? ये सारा कुछ सरकार नहीं कर सकती, ये हमें करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। तो हम कैसे करें? जिस राह पे चल रहा हूं वही राह बता रहा हूं, और मेरे को कामयाबी मिली तो थोड़ा सा प्रभाव बढ़ जाता है। मैं आज आया हूं, आप बड़ी बात है, आप इतनी संख्या में आए, पर मैं विधायक बन के आऊं तो इससे 4 गुना ज्यादा संख्या होगी, और फिर वही होगी कि नहीं यार चलो इसने कहा मान लेते हैं। तरीका क्या? कोई खास क्या होता है कि ये हमारी जिंदगी है जो है ना, ये कोई फिक्स नहीं है 100 साल और 200 साल और 500 साल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक कहावत है हमारे, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे ये हमें पता नहीं है। और एक ही चीज, जितना हमें लगाव हमारे बच्चों से है, थोड़ा सा लगाव दूसरे बच्चों से करें। उस बच्चे से करें जो यार इंटेलिजेंट तो है और बाप गरीब है, उस बच्चे से लगाव करें। हम मन में डाल ले, कितनी बात है। मेरे को ये बताओ, किसका फिक्स था किसी एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, पता था क्या आपको? एक मानने तो यार मेरे 3 बच्चे 4 होते, तो ये आपका सबसे उत्तम कर्म होगा, उत्तम कर्म होगा कि किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ाओ। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं इस राह पे हूं, इसलिए उस राह की बात करता हूं। एक लफ्ज बोलिया 1.5 साल तक किसान बैठ रहे हैं दिल्ली का।